राजस्थान के भजनलाल सरकार के हौसलों को एक बार फिर से परवान चढ़ाने का काम किया अमित शाह ने। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जयपुर के पास दादिया में आयोजित सहकार और रोजगार उत्सव को संबोधित किया और सीएम भजनलाल शर्मा की सराहना की। तो वहीं मुख्यमंत्री ने राजस्थान सरकार के कामों को सामने रखा। ये रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। भजनलाल सरकार ने एसआईटी का गठन कर पेपर लीक माफिया को कड़ा संदेश दिया। ये कहना है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का। अमित शाह ने जयपुर के पास दादिया में सहकार एवं रोजगार उत्सव को संबोधित किया। कार्यक्रम में अन्न भंडारण गोदाम, मिलेट्स आउटलेट्स का लोकार्पण किया। साथ ही गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों को ऋण वितरण और दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम वितरण किया गया। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना सुनिश्चित किया जाएगा। अमित शाह के संबोधन की मुख्य बातें। आने वाले 100 साल सहकारिता के हैं। 31 करोड़ लोग जुड़े हैं सहकारिता से। ऊंटों का नस्ल संरक्षण और ऊंटनी के दूध पर रिसर्च भी शुरू किया। राजस्थान सरकार ने इतने कम समय में ढेर सारे काम किए। पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ काम किया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में सीएम भजनलाल के नेतृत्व की तारीफ की। पेट्रोल डीजल के दाम घटाना, रामजल सेतु समेत अन्य कई योजनाओं को अमित शाह ने बताया बेहतर। अमित शाह ने भजनलाल शर्मा सरकार की सराहना की। देश के सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान की स्थिति टॉप 5 आने पर दी बधाई। कहा देश के कृषि विकास में राजस्थान कर रहा बड़ा योगदान। मूंगफली, ज्वार, चना और तिलहन के मामले में राजस्थान की उपलब्धियों को बताया। राजस्थान सरकार ने भी इतने कम समय में ढेर सारे काम किए। ये पूरा राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। एसआईटी गठन कर एक कठोर संदेश पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने भेजा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भजनलाल के नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। 3 लाख करोड़ के एमओयू पर काम भी शुरू हो गया। ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से होता है। मगर मैं भजनलाल जी को एक और काम के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने सहकारिता के सारे इनिशिएटिव में राजस्थान को देश में 1 से 5 नंबर में लाने का काम हमारे भजनलाल शर्मा ने किया है और आज राजस्थान में सहकारिता मजबूत हो रही। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में हमने 5 साल में 4 लाख नौकरियां सहित 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। आपने देखा 75,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। आज 8,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आज लगभग 28,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है एवं इस प्रकार 2 लाख से अधिक भर्तियां हेतु कार्रवाई आज प्रक्रियाधीन है। हमारी सरकार इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और तेजी जारी रखे हुए 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देना सुनिश्चित कर रही है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के राज में देश आतंकवादी हमलों से त्रस्त था, लेकिन मोदी जी के राज में देश मजबूत हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को संदेश भेजा है, साथ ही सुरक्षित, समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा किया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान सरकार के विजन को अमित शाह के सामने रखा। उन्होंने वो अहम काम बताए जिनके जरिए राज्य को विकसित करने की दिशा में काम हो रहा। भजनलाल शर्मा ने अमित शाह को देश की आधुनिक राजनीति का चाणक्य बताते हुए कहा कि शाह ने सहकारिता के जरिए देश में नई क्रांति लाने का काम किया है। सहकारिता लोगों के जीवन में और देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान दे सकती है, इसे शाह ने कई दशक पहले भांप लिया था। सरकार ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने के साथ उनका विकास सुनिश्चित करने में सहकारिता क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाई है।
वहीं सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने अपने विभाग की उपलब्धियों को सामने रखा। कांग्रेस के राज में ये देश आए दिन आतंकवादी हमलों से त्रस्त था। पहले उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करी। और पहलगांव में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों के परछत्ते उड़ा दिए और एक मजबूत संदेश पूरी दुनिया को भेजा है कि भारत के नागरिक, भारत की सेना और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। और मोदी जी ने ये संदेश देकर एक समृद्ध, सुरक्षित और विकसित भारत के स्वप्न को सच्चा करने का, जमीन पर उतारने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री तथा आधुनिक भारत के चाणक्य मान्य अमित शाह जी जैसे व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिल रहा है, जिनके स्वयं नेतृत्व में गृह एवं सहकारिता मंत्रालय अभूतपूर्व काम कर रहा है। सहकारिता के क्षेत्र में आपने जो किया है उसकी कोई तुलना नहीं है। आपकी दूरदर्शिता बेमिसाल है। सहकारिता लोगों के जीवन में और देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान दे सकती है, इसे आपने कई दशक पहले भांप लिया था। देश सहकार से समृद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार सहकारिता के महत्व को अच्छी तरह समझती है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं व छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने एवं उनका विकास सुनिश्चित करने में सहभागिता की बड़ी भूमिका है। 4 सालों के छोटे से टेन्योर में जो नए नवाचार करके इस सहकारिता के इस आंदोलन को मजबूती देने का काम किया है, नए नए नवाचार देकर के 61 नए नवाचार देकर के, जिस प्रकार से पैक्स को कंप्यूटराइज करके उसमें पारदर्शिता लाने की बात हो, चाहे से पैक्स अपनी अन्य गतिविधियों से कैसे समृद्ध हो सकती है, कैसे वो छोटे से छोटे व्यापार करके या बड़े से बड़ा पेट्रोल पंप भी अगर लगाना चाहती है, तो यह सब अगर किसी के कार्यकाल में संभव हुआ है तो देश के हमारे यशस्वी सहकारिता मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। दादिया में शाह ने पुलिस के 100 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद सहकार उत्पादों की प्रदर्शनी देखी। युवाओं को अमित शाह ने नियुक्ति पत्र बांटे। अमित शाह ने 500 मीट्रिक टन के 24 अनाज गोदाम और 64 मिलेट्स केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। वहीं गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 गोपालकों को 12 करोड़ के लोन वितरित किए गए। कार्यक्रम में अमित शाह के दोनों तरफ सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को जगह दी गई। इसके अलावा मंच पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त, पशुपालन व डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत और मुख्य सचिव सुधांश पंत समेत गणमान्य मौजूद रहे। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान की राजनीतिक गतिविधियां अलग तरह से नजर आ रही थी। विपक्ष लगातार हमले कर रहा था। ऐसे में 17 महीनों में 11वीं बार राजस्थान की धरा पर आकर और भजनलाल शर्मा की पीठ थपथपाकर संदेश देने का काम अमित शाह ने किया। मेरे सहयोगी ईश्वर प्रधान, सत्यनारायण शर्मा, कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र सैनी और जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, दादिया।